दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाकर अपनी प्रैक्टिस 17 का पार्ट नंबर 4 जिसमें हम 30 क्वेश्चन पढ़े जाके 90 से लेके 120 तक। ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और तुम्हारा ये एग्ज़ाम आरपीएस का, इसके लिए तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आने की उम्मीद है वो रखे गए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 91 और आपको लगाना है तो आपको क्या करना है, कैसे लगाएंगे जाके आप पहले आप हमारे क्वेश्चन को समझें और उसका आप आंसर दें। अगर फिर उसके बाद आपका आंसर सही आए तो आगे बढ़ें, नहीं तो उसको एक बार अपना सॉल्यूशन ज़रूर देख लें। ठीक ना। क्लियर है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 91 है। स्टार्ट करते। तो देखो द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस, और इस फंक्शन की लिमिट क्या बराबर होगी। ठीक है। तो देखो इस फंक्शन ये जो लिमिट दे रखी है, लिमिट वाला जो सवाल है यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करना है। तो एक तो मेथड क्या है कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा दीजिए 1 माइनस के एक्स प्लस के 1 प्लस के एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ डॉट 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 ये लग जाएगा जाके। या तो फिर आप ये HL रूल वाला लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट रख के देख लीजिए ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो हो जाएगा जाके। ठीक। आपको जो उचित लगे वो लगा सकते हैं, हम दोनों से करके बता दे रहे हैं। ठीक है। देखिए क्या करना है हमें कि हम इसको करते हैं दो साइड से। ठीक है। तो अगर हम पहले एक्सपेंशन से कर देते तो 1 प्लस के एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन, और कहाँ तक तोड़ना, इसकी घात तक तोड़ना। ठीक ना। एक्स क्यूब 3 2 और प्लस के माइनस के प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, और माइनस का ये है तो माइनस के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन फैक्टोरियल वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ये तुम्हारे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2। इसका आंसर हो जाए। अगर हमें ये फंडामेंटल मतलब हमें याद नहीं है, ये सीरीज याद नहीं है। ठीक ना। तो सीरीज नहीं आते तो हम क्या करते, इसको HL रूल से लगा के देख लेते। HL रूल हमारा कहता है कि और 0/0 फॉर्म बनेगी थी तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ऊपर का e⁻x रहेगा जाके 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका फिर माइनस के 1। ठीक है। इतना आया। e⁻x कितना आ गया जाके हमारा, यह है e⁻x माइनस के 1 अपॉन 2x। फिर इसमें लिमिट लगाइए जाके तो ये हो जाएगा, फिर 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। क्या हो जाएगा e⁻0 1 और ये 1 ठीक। अब इसके बाद जब ये आ जाएगा तो कहते हैं फिर इसका दोबारा कर दीजिए e⁻x × 2। अब इसमें लिमिट रख दीजिए। जैसे ही लिमिट रखेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा, e⁻0 अपॉन 2, तो e⁻0 का मान 1/2। तो आंसर ये है कि आपको अगर एक्सपेंशन याद है तो जल्दी से हो जाएगा, और नहीं तो भाई तरीका है कि आपको थोड़ा खींचना पड़ेगा जाके। ठीक। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, और इसका तो ये एग्जाम में आया हुआ आंसर है और इसका तो आंसर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करेंगे, ये लिमिट का ये 0/0 बन रही है फॉर्म। ठीक है। इसमें HL रूल लगाना, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला बता दे रहे हैं वो आप लगा लीजिए, ए की पावर एक्स log बेस EA। ठीक है। और इसको लगा कर के खोल लेंगे जाके तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये सवाल अच्छा है, इसको करते हैं। x बराबर ये है, y बराबर ये देखा, देन द वैल्यू ऑफ dy/dt डी स्क्वायर वाई अपॉन dx², कहाँ पर, π/2 पर देखना है। ठीक है। तो अब पहले हमें dy/d है तो dx/d चाहिए, तो dx/θ यानी कि इस वाले फंक्शन से। ठीक ना। तो ये 1 माइनस के साथ हो जाएगा जाके cos थीटा, और dy/d ये हो जाएगा जाके माइनस के साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, माइनस का होता है ये। ठीक। अब हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx = हो जाएगा साइन थीटा बट्टे 1 माइनस के साथ कितना था cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा आ जाएगा। ठीक।
अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए d2y/dx²। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, d/d थीटा इंटू dy/dx इंटू dx/d थीटा, नहीं सॉरी d/dx, क्योंकि d/dx अब बने ना, अरे यार वही वापस लिख देते हैं हम बात, तो इसको dx/d थीटा ये लिखा जाएगा। क्लियर है, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और बाकी का बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक मिनट हम गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, d/dx, इसका स्क्वायर ये रहा, इससे ये कट जाएगा, बाकी का ये बन गया। ठीक, अब जो वैल्यू है वहीं पे, तो d/d थीटा ये आया इंटू dy/dx कितना निकल गया था हमारा, साइन थीटा बट्टे 1 - cos थीटा, ठीक है ना, और इंटू d/dx, तो d/dx ये रहा, तो 1 क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा, 1 आ जाएगा cos थीटा, ये तो अलग वैल्यू होगी जाके 1/1 - cos थीटा। ठीक, अब इसका हमें d थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अवकलन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जाके देखिए ये मिल जाएगा जाके हमारे पास कितना, यहाँ पे तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 के साथ cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा, और इसका ये क्या हो जाएगा जाके हमारे पास cos थीटा है ना, क्या हो जाएगा ये हमारा cos माइनस प्लस के हाँ माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, इंटू 1/1 - cos थीटा, ये तो चलता रहेगा जाके। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस के साथ cos स्क्वायर थीटा, और प्लस के साथ यहाँ पे ये माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा ये हमारा माइनस आएगा। ठीक, और ये माइनस ये रहा, यहाँ पे ये माइनस है, वो है ही माइनस, हाँ माइनस की आएगा जाके, ये क्या माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1/1 - cos थीटा। ठीक है, अब ये तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 आ जाएगा, तो cos थीटा माइनस के साथ 1, ठीक है इतना आ जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस के साथ cos थीटा इंटू लिख सकते 1/cos थीटा माइनस के 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1 माइनस के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के 1/1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, हमें x बराबर रखना कितना, ठीक, अब ये हो गई, तो अब x बराबर या थीटा बराबर रखना क्या हमें ये, और बाकी बात 2 रख देना है। ठीक है, अब 2 तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 1/1 पाई का मान, यानी कि माइनस ये हो जाएगा जाके प्लस के 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1 मिनट, 2 का होल स्क्वायर होगा ना, सॉरी माइनस के 1/4। ठीक, माइनस के 1/4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे गलती से हो, गलती ना करें, कभी कभार गलती हो जाती जल्दी करने में। ठीक है, तो इसका ए इनवर्स निकलवाया है, देखिए जो ये दिया उसमें से एक घात कम करके लिख दीजिए माइनस के साथ, माइनस के 3a पॉजिटिव करके लिखिए, माइनस के प्लस के 2a प्लस के साथ 5। ठीक, यही इसका आंसर होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कैसे आया देख लीजिए, तो क्या करते ए इनवर्स का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a³ प्लस के साथ 2a² प्लस के साथ 5a प्लस के साथ 1, वो सॉरी i = आ जाएगा 0,
अब जब ए इनवर्स से करेंगे जाके तो इसकी घात कम हो जाएगी, 3a² प्लस के साथ 3 नहीं 2a प्लस के साथ 5 यानी कि ए इनवर्स, ठीक है, प्लस के साथ आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका ये हो जाएगा ए इनवर्स और बाकी का ये बराबर किधर लेके आएंगे तो -7 3a² प्लस के साथ 2a प्लस के साथ 5। तो ऑप्शन नंबर है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है भाई, इसे तो याद होना चाहिए भाई, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा जाके, निकालने का तरीका ये बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा जाके इसका आंसर। तो निकालने का तरीका क्या है कि x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c बराबर 0। पहले क्या करना है हमें, यहाँ से 0 से निकालना है तो c बराबर आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ से जब निकालेंगे x बराबर a रखना है तो a² प्लस के साथ 2ga बराबर 0, ठीक है। तो ये जाएगा जाके उधर, तो 2ga इक्वल टू a² से a² कट जाएगा तो ये आ जाएगा जाके g बराबर आ जाएगा -a/2। और इसी तरह से f बराबर निकालेंगे तो वो आ जाएगा -b/2। तो हमारा जो सेंटर होता है -g, -f, ठीक है, ये दोनों वैल्यू लगा देना तो ये आ जाएगा -k यानी +a/2 माइनस प्लस के साथ b/2। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्या पूछा गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की मान मुझसे पूछा गया है। तो देखिए, तो पहले तो ये क्या है, दीर्घवृत्त है, हमें एलिप्स दे रखा है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x²/4 प्लस के साथ y²/12 इक्वल टू आ जाएगा ये 1, ठीक है। अब a छोटा है b से, तो अब जब a छोटा है b से तो लेटस रेक्टम जो निकलता है वो हमेशा बड़े, जो छोटा वाला आता है वो नीचे आता है। तो LR बराबर आ जाएगा हमारा कितना, LR बराबर आ जाएगा कितना 2a² जो b है वो हमारा बड़ा है, तो बड़ा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × a का मान कितना है, a² मान 4 है, b का मान कितना है, तो b का मतलब कि b² बराबर है 12, तो b बराबर आ जाएगा 4 × 12 यानी 2√3। तो 2√3, इससे ये कट गया तो 4/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल LR। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत अगर थोड़ी आपने अगर प्रैक्टिस की होगी जाके ना इस सवाल को करने के लिए, तो ये अगर बनेगा जाके तो 1/n बाहर लेंगे जाके तो बनेगा जाके √1 के साथ r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख देते हम, dx लिख देते, और इसको क्या लिख देंगे जाके r/n को लिख देते हैं क्या, x, क्या लिख देते x, ठीक है। इतना रखेंगे जाके, ठीक। जब इतना ये रखेंगे तो हमारी जो लिमिट है वो होगी जाके, तो वो हो जाएगी कितना, इनफाइनाइट रखेंगे 0 आ जाएगी, और 1 रखेंगे जाके तो वो हमें 1 मिल जाएगी, ठीक। 0 to 1 और अंडर आ जाएगा, अंडर में 1 माइनस के साथ x² × dx। तो दिस वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 से लेके 1, और जब लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 1 में आएगा, और 0 का मान 0 होता ही है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो π/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, एक अवकल समीकरण दे रखा है दिश तथा जिसका समाकलनीय गुणांक इंटीग्रल फैक्टर जो है वो इतना दे रखा है, ठीक। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो dy/dx, इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा जाके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे जाके तो हम बताएं फिर आपको, आइलर फॉर्म में नहीं, सॉरी, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, और नहीं हम फिर उसको आपको बता दें। m/x y = e⁻
माइनस एक्स बट्टे एक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जो फैक्टर होता है, इंटीग्रल जो फैक्टर होता है क्या होता है, ई टू द पावर यहाँ पे जो क्यू होगा जाके डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के साथ क्यू वाई इंटू पी मान लीजिए, आप कुछ मान लीजिए, ठीक। ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू डी वाई या डी एक्स, जिसमें फंक्शन होगा वही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो इसकी जो टोटल वैल्यू 1/x² दे रखी है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एम बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा जाके एम और ई टू द पावर, एक मिनट यहाँ पे नहीं, एम और log x और log x इक्वल टू 1/x², ठीक है, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, log x की पावर, x की पावर कितना 2 नहीं m, ठीक, x की पावर कितना m लिख जाएगा ना, तो ये हो जाएगा e और e तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x² इतना स्क्वायर इक्वल टू कितना m और x² माइनस के ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसमें, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, ठीक। ये सवाल लंबा पड़ता बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसको हम केवल अभी आंसर बता दे रहे हैं और कुछ सवालों का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट हिट आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या हमारा, cos थीटा ये दे रखा है, यानी कि बल F बराबर हमें जो दे रखा है कितना 5I प्लस के साथ 3J प्लस के साथ 4K, ये दे रखा। अब इतने से बिंदु से यहाँ तक होकर जाता है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। क्या कर देना है, इसमें से हमें R निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे R निकालना। R मतलब क्या है कि वहाँ से जो डिफरेंस होगा जाके वो निकाल देना दोनों का, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब करेंगे जाके, तो 2 में से इसको घटा देना है, इस वाले बड़े वाले में से इसको घटा देना, तो ये बनेगा जाके I प्लस के माइनस के साथ J प्लस के साथ 4K। अब जो प्रोडक्ट होता है R क्रॉस F होता है हमारा, तो इसको हम लिख लेंगे जाके IJK, क्या लिख लेंगे हम यहाँ से IJK, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, R का मान कितना आया 1 माइनस के 1 और 4 और FF 5 3 4। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है, तो 16 सॉल्यूशन आ जाएगा कितना 4 और 12 16, कितना 16 माइनस 7K, नहीं सॉरी I, ठीक। और माइनस के J के साथ खोलेंगे जाके, तो ये J के साथ कितना खुलेगा, ये बंद, ये 4 और 15 चौक 16, ये भी कितना माइनस के प्लस के ये 16, ठीक, कितना है ये प्लस के 16 बचेगा, ठीक है। और J और प्लस के साथ 8K, यहाँ से ये बंद ये बंद ये बंद, तो 5 और 3 8, ठीक। क्लियर है। इसमें से हम क्या करते, 8 कॉमन ले लेते, तो माइनस के 2I प्लस के साथ 2J और प्लस के साथ K, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है। अब ये तो सरल सवाल है, तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो गुणांक आता है वो 6 आता है, ठीक। तो कैसे आता है देख लीजिए। अब हमें देखो इसको क्या करना होता है, तो अब हमें यहाँ पे इसका जो fx इक्वल टू है वो हमें दिया कितना, x⁴ माइनस के 3x², और हमें जो थ्योरम होती है इसकी, टेलर थ्योरम होती है, तो उसमें क्या होता है f(x + k2) जितना फैक्टर पूछा वो हम इसमें फैक्टर x की जगह रख देते हैं,
फिर F2 निकालते हैं, फिर प्लस के साथ x माइनस के 2 f डैश x होता है, प्लस के साथ कितना F2 प्लस के साथ x माइनस के 2 का होल स्क्वायर होता है, और कितना f डबल डैश और 2 इतना आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से चलना है तो हमें निकालना क्या है, तीसरा पद निकालना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यही होगा जाके, यानी कि डबल डैश इसका निकालना। एफ एक्स निकालते पहले तो 4x³ माइनस के साथ 6x हो जाएगा। फिर एफ डबल डैश निकालना है, तो ये एफ डबल डैश कितना आ जाएगा, 4×12x माइनस 6 आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू भी निकालनी है, 2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 6 दूनी कितना बचेगा, 6 दूनी 12। और यहाँ पे 1 मिनट, हमने सवाल कहीं गलत लिख लिया का, हाँ 3x² है ना, तो 3 दूनी 6, 3x³ है, क्यू है, तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 x² और 9 चौका 12 यहाँ पे, और 4 तिया 12x और माइनस के 9 दूनी 18 x आ जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आया जाके तो यहाँ पे इतना, अब यहाँ पे 18 के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो सॉरी इसका स्क्वायर रहेगा जाके, यहाँ पे 18x रहेगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब 12 चौको 48 माइनस के 18 दूनी 36, ये बचेगा कितना, 12। ठीक, ये 12 बचेगा, और जब 12 बचेगा जाके तो लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 इंटू 12, जहाँ से जे 6 बार। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा 6a का होल स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि x cos अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर p, तो दिस वैल्यू इज स्पर्श करती है, तो बताइए इसमें क्या संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से लंब रूप दे ही रखा है, इसका क्या दे रखा है, लंब रूप। तो जो लंब रूप है वो किसके बराबर होगी भाई, त्रिज्या के बराबर होगी, सीधी सी बात की जाए। यहाँ से सेंटर से डाला गया, तो यही तो लंब है, तो यही तो a त्रिज्या है, तो p बराबर a के बराबर होगी जाके। देखो ये स्पष्ट रेखा होगी जाके, x cos अल्फ़ा प्लस के साथ बाई साइन अल्फ़ा, और ये स्पर्श करती है, स्पर्श करेगी जाके किसी बिंदु पर, सेंटर से क्या डालेगी, लंब, और इसकी रेडियस कितनी है, a है, तो लंब की लंबाई और इसकी रेडियस सेम होगी जाके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सरल सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी पी है, तो इसका मान निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1/n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 5/6 प्लस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के साथ 1/2 और माइनस 1/3, इसको हल कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 5/6, एलसीएम आ जाएगा 1/6, और 3 में से ए यानी माइनस के 1/6 इसमें से घटा देंगे, 4/6 बचेगा, 4/6 यानी कि कितना, 2/3, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये इतना दे रखा है, तो इसकी वैल्यू, तो भाई इसको सीधी सी बात है, इसका जो उच्चतम की निम्न उच्चतम समुच्चय दर्शाएगा ये वाला। ठीक है, तो x² माइनस के साथ x और माइनस साथ 115 लेस देन 0, सीधी सी बात है। अब बस इसके फैक्टर कर देना है, क्या करना है, इसके फैक्टर कर देना है। ठीक है, और फैक्टर करना है तो इसका जो मान आएगा जाके, तो 15 यहाँ से कितना आ जाए, फैक्टर आ जाएंगे जाके 15। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना है, तो x का मान है वो माइनस के 10 है, ऑप्शन से कर लेते ना, और फिर और कहता है कि x बराबर क्या था, 11 तक ले लीजिए।
ठीक है। तो समुच्चय में जो अवयव होंगे वो किसके अंदर दर्शाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को दर्शाया। इन दोनों का गुणा कितना होगा, 110 होगा, और 110 से भाई इन दोनों से गुणा से ऊपर थोड़ी निकल जाएगा ना, तो यहीं से इन्हीं में से हम छांट लेंगे जाके ना, तो माइनस के 10 1 10। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये दे रखा है, तो आघूर्ण सदिश है, तो एफ ए का मान निकालना है। तो देखो अब इसका मतलब ये हुआ जाके हमें क्या निकालना है, कर्ल एफ निकालना। आघूर्ण सदिश का मतलब ही होता है कर्ल एफ बार, ये निकालना है। तो इसका मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए आई जे के डेल ओवर डेल एक्स प्लस के साथ डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। ठीक, इतना हो गया। अब ये पहला वाला क्या किसके सापेक्ष दे रखा है, 1 मिनट, एफ बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए बाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, और दूसरा बार आया माइनस के साथ 2x बाई प्लस के साथ बाई, और अगला है 0, क्योंकि बाकी का हमें के का वाला दे नहीं रखा। सही है। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ a इक्वल टू 0, तो a बराबर आएगा माइनस के 1। भाई डिफ्रेंशिएशन कर देना, ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 बराबर ये आ जाएगा। भाई अब भाई खोल तो सकते हैं ना, इसका ये इसका साथ इसके साथ, फिर इसका मतलब कि जो डिटर्मिनेंट खुलती है उसी तरह से खोल देना, ये हमारा लास्ट में सॉल्यूशन बराबर आ जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। ये किसका है, एनसीईआरटी का सवाल, क्वेश्चन नंबर 106। तो अब ये कहता है अगर ये है तो इसका इन्वर्स निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इसका निकाल 4 और 15 19। देखिए पहले तो इसको मॉड ऑफ ए निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू निकालिए, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा, कितना माइनस के 4 और ये माइनस के 15, आ गया जाए कितना 19 आ गया। तो 19 आ गया जाके, और इनकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा चेंज कर देंगे जाके। ठीक है ना, तो जब उल्टा करेंगे जाके तभी तो ये बराबर आएगा ना, तो ये आएगा माइनस के 19। ठीक, माइनस के 19 इंटू, तो अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो माइनस के 2 और ये 2, इनको इंटरचेंज कर देना, और माइनस के 3 माइनस के 5 बदल देना साइन। ठीक है, अब इसमें करेंगे जाके, तो ये बाई प्लस है, माइनस का गुणा कर देना, तो 19 बराबर ये आ जाएगा, तो ना 2 3 5 और 1, वो सॉरी 2 माइनस का, तो ये किसके बराबर आ जाए, पुनः a के बराबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, u बराबर दिस, तो 10u बराबर है हमारे पास x³ प्लस के साथ y³ अपॉन x प्लस वाई। तो हमारा इसका मान निकालना है, तो x की u की वैल्यू जहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा जाके x 10 du और 10u, 10 या अल्फ़ा मान लीजिए या u मान लीजिए। ठीक, 10u, और इसको आयलर फॉर्म से करें। ठीक है, प्लस के साथ इस u को क्या कहते हैं, आयलर फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, बाई डेल ओवर डेल y, और कितना आ जाएगा हमारा 10u। ठीक है, इक्वल टू, इधर कितना बचेगा जाकर हमारा 2 टाइम्स ऑफ nu होता है ना, तो ये हो जाएगा 10u 210u। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा या u और x ओवर डेल u ओवर डेल x प्लस के साथ बाई डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा कितना 2 साइन u कॉस u। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 210u बट्टे 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा कहाँ से, 2 तो ये आ जाएगा 2 साइन u और कॉस u, तो ये हो जाता है कितना 2 साइन 2u पे, किसके बराबर आता है, ये साइन 2u के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, ये इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए
तो इसमें 3 फॉर्म होती हैं। इसमें कितनी होती है? 3 फॉर्म होती है। तो इनकी जो तीनों फॉर्में हैं तो देखो हम उनको आप बता दे रहे हैं वो कौन कौन सी। तो इसकी जो 3 फॉर्म होती हैं तो देखिए वो कौन कौन सी होती है। तो पहले का जिसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है तो सब लोग बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका जो आंसर है तो 1/3 आता है। कितना आता है ये हमारा? 1/3 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो अब बाकी की 2 फॉर्म में और बची है, एक में 1/2 आता है और एक में 1/3 आता है। देख लीजिए। तो इसको देखना है, इतना आया ना। तो अगर ये 10x/x है, ओ की पावर 1/x है, तो इसका मान आता है e, ठीक है। और 10x/x है और 1/x² है, तो ये आता है e⁻1/3। और 10x/x है और ये है 1/x³, तो दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये मान है, याद रखने वाली बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि लेट ए एंड बी सी आर ए यूनियन बी दिस। तो सीधी सी बात है, इसमें माइनस वाला कौन सा? ये रहा। देखो इसको ये है माइनस बाहर आ जाएगा ए के साथ। तो बाकी का जो अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं आपको भ्रम रखेंगी जाके, तो इनको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, हमने जो हमारी जो सीरीज है कौन सी, जो हमारे 6000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई थी, उसमें जो APGP का है तो उसमें से ये सवाल आ जाए सम ऑफ सीरीज। इसका आंसर कितना आता है? ए इसका राइट आंसर। उसको आप देख लेंगे जाके, तो हर प्रकार का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आके आपके हाथ में होगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 111। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा अभी रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन। सदिश का आघूर्ण तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या है? ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। जब ए का मान ज्ञात करना है तो इसको क्या हो जाएगा जाके देखिए, ठीक। तो वापस उसी तरह से हम करेंगे जब जो पिछला वाला सवाल हमने बताया था, जब उसी तरह से हम इसको खोलना है, ठीक है। तो खोलेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, तो कितना i/j d/dx और del/del y और del/del z। और फिर आगे ये आ जाएगा x के सापेक्ष i के सापेक्ष कितना, x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ az, और j तो है नहीं 0 और इसके साथ x, सॉरी। अब इसको भी हम क्या करेंगे, x इसके सापेक्ष खोल देंगे, और खोलने के बाद जो हमें 1 माइनस का a इक्वल टू मिल जाएगा 0, तो a बराबर आ जाएगा कितना, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पार्ट, ठीक ना। पैरेलल पार्ट निकाल का वॉल्यूम निकालना, एक्स वी डब्ल्यू दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट का होता है यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। मतलब कि इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ले लेंगे जाके, तो 1 2 माइनस का 1 पहले वाले से, ठीक है ना। दूसरे वाले से माइनस के 2, फिर 0 3, फिर इसमें 0 7 माइनस के 4, ठीक। इतना आ गया। अगर आप और खोलना चाहें तो बाकी का आप कर लीजिए, ठीक ना। तो ये आ जाए, हम 1 के सापेक्ष खोल दे रहे, 1 ये 0, तो 7 या 21 माइनस के 21, ठीक है ना। पहले के सापेक्ष खोला तो 2 ये हो जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, तो कितना 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस के 16, माइनस के 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो माइनस के ये बंद, ये बस 7 दूनी 14, ये प्लस के
14 हो जाएगा। ठीक, अब इसको खोल देना है। तो 21 14 तो यहाँ पे बचे कितना, 2 बचेगा, ये माइनस के 2 और माइनस के 21 तो बराबर कितना 23। तो 23 कोई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द 3 नंबर्स इन HP और सम आइदर द रेसिप्रोकल इतना, द प्रोडक्ट ऑफ द देयर रेसिप्रोकल 80 द नंबर। देखो अब इसको करने की ज़रूरत नहीं, हम सवाल पूरा नहीं लगाएंगे जाके इसके लिए। ठीक है, तो जो सवाल दिया है हम विकल्प से उसको उठाएंगे जाके। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर 80, तो उनका जो गुणा है वो कितना है 80 है, और उनका सम कितना है, हाँ 15 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसमें हम इसको ले लीजिए, तो नीचे से उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट 80 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, विलोमों का योगफल, तो इसको हम सीधा सीधा AP में बदल लीजिए। तो AP में आ जाएगा 3 6 9 15 15, पहले गुणा कर लीजिए या जोड़ लीजिए, 12 6 18, ये तो होना ही नहीं है। ठीक है, और ये 12 12 2 14, ये भी नहीं होना, हमें करना है योग। और तो यहाँ पे 7 और 3 10 3 15, ये हो गया जाके 7 और 3 10 3 15, एक ये हो गया, और 8 2 10 15, योगफल तो आ गया। अब गुणनफल कितना लाना है 80, तो 80 कितना हो जाएगा जाके, इनका गुणा कर लीजिए। तो और 15 15 7 105 होगा जाके, जी ज़्यादा हो जाए। और ये कितना 5 दूनी 10 दूनी 80, ये इनका गुणनफल भी आ गया 80। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इसको AP में बदल लेना है। हम क्या करना, AP में इसको बदल ले रहे। AP के बाद जो इसके नियम कानून करेंगे हम कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट सर्किल इतना और Z = एट द पॉइंट इतना। तो वॉल्यूम का आयतन, वो मतलब कि गोले का आयतन क्या होगा कि यदि उसमें वृत्त की त्रिज्या वृत्त इतना हो, Z = 0 और बिंदु इतने से होकर जाए। ठीक है ना, तो अब इसकी सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या के लिए हमें बिंदु चाहिए सबसे पहली बात। तो हमें यहाँ पे लैम्डा है, ये लैम्डा और ये बीच में प्लस, नहीं लैम्डा नहीं है, वो तो सही है। ठीक, तो इतना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे जाके, ये आ जाएगा x² प्लस के साथ y² माइनस के साथ 4 प्लस के साथ कितना आ जाए लैम्डा Z = 0। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। ठीक है, ये हमें इक्वेशन है, इसको हम सॉल्यूशन किए थे उसका रखा। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इस बिंदु से होकर के जाता है, बंद होकर के जाता है, तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी जाके हमारी, वो आ जाएगी 1। आप सॉल्यूशन कर लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आ गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ Z माइनस 4 = 0। ठीक, अब यहाँ पे r निकाल लीजिए। तो r कितनी आ जाएगी जाके 1/4 धन 1/4 धन और प्लस के साथ 4 4 चौक 16 और 17/4, ये आ गई हमारी इतनी। तो ये हो जाएगी कितनी 17/2, ये आ गया। तो अब r निकल आई जाएगा, तो 4/3 इंटू πr3, तो निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 इंटू पाई, ठीक, इंटू 17/2 गुणा 17/2 गुणा 17/2। अब ये सारे अंडर रूट, 2 से ये कट गया 4। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कितना 17, और एक अंडर रूट में 17 ये बचा रहेगा। ठीक, और बचेगा कितना 3, कितना बचेगा जाके 3, और ये वाला 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई 17 इतना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्वेश्चन है 115 है। ए बराबर ये, सी बराबर ये, 2 गिवन वेक्टर दैट द वेक्टर ऑफ द बी ए क्रॉस बी बराबर ए बराबर इतना। सीधी सी बात है, इससे और इसका कोई किसी से भी गुणा कर लेना है।
और जिससे गुणा करेंगे जाके वो सी के बराबर आएगा जाके, यानी कि ए डॉट बी बराबर हमें दिन मिलना चाहिए किसके, 10 के बराबर, ठीक ना। तो हम वन वन का गुणा कर ले, वन के साथ वन 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 वन, तीन तीन 9 हो जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब वन के साथ 4 6 6, ये ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी का एक भी नहीं करा। तो स्टेसिटी ऑफ द टू सेम डिस्टेंस, तो ये आता है 13/5, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 13/5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि हम ये सवाल करा चुके कई बार। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करना है, देखिए। तो भाई यहाँ से हमारी ये इसकी वैल्यू समान है इसकी और इसकी, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 169 है, तो ए बराबर आ जाएगा 13, और बी बराबर कितना है हमारा 25 है, तो बी बराबर आ जाएगा 5, ठीक। अब इससे वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है, तो 1/, कितना बी, यानी कि 13/5, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला 17 सवाल, ठीक ना। सवाल नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सरल सवाल है, आराम से करना है। तो कैसे करेंगे जाके देखिए 117 सवाल। तो इसको पहले सॉल्यूशन हम करते हैं। तो इसको 2x dy/dx इक्वल टू y प्लस के साथ 3, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 dy/y माइनस 3 इक्वल टू dx/x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो log 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस के y प्लस के माइनस के साथ 3, ठीक, y माइनस के साथ 3, और इतना आने के बाद, ठीक, इक्वल टू इधर ये कितना आ जाएगा 1/2 log x। तो इस पे ये चला जाएगा ये, तो हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर x का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा जाके, ये दीर्घवृत्त का समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इलिप्स का हाइपरबोल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी सी परवलय का, क्योंकि डी का तो दोनों को स्क्वायर होता है, परवलय का आ जाएगा, ठीक। कहता है ABC परीक्षा परस्पर इतने इतने हैं, तो इसमें PA का मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक। तो 3PA बराबर दे रखा है किसके बराबर, 2PB के बराबर। 3PA बराबर में दिया 2PB के, इतना दिया है। और ये भी कितना है PC के बराबर दे रखा है, ठीक। तो PA बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2/3 PB और 1/3 PC, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब हम जानते हैं कि 1 प्लस के साथ 2/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 11/9, ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पे ये इतना आगे जाके अब इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो यानी 1 माइनस के कितना 9/11 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये 11 2/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 2/11 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, रियल नंबर है तो द नंबर ऑफ दिस। तो जब है तो इसके लिए क्या होता है भाई, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होता है बाई 0 कभी भी वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या है तो उसके लिए 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, तो अगर 0 हो गई तो ये कैसी हो जाए, वास्तविक संख्या हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो इसमें वैल्यू निकालनी है, तो x का मान निकालना, सीधी सी बात है। तो क्या करना, x माइनस के 1, ठीक। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो लेस देन आर इक्वल टू कितना 5 दे रखा है, यहाँ पे 0 नहीं दिया है, ये 5 इक्वल नहीं दिया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ जाके
कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 प्लस और लेस देन -1। ठीक है, इतना हुआ। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, -4, और एक बार ये 6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा कितना 4। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कैसा आया देख लीजिए, यहाँ पे हमने इतना किया। तो अब इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ हम जोड़ेंगे और एक तरफ इसको घटा देंगे 5 के साथ। ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर मॉड एक्स में -a ऐसे है तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि x माइनस के a और x प्लस के a, इस तरह से हम तोड़ देते हैं तो वो हमारी वैल्यू बाहर निकल के आ जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।